फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करें हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर, जो फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और चैप्टर जो आपका है सो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो क्लास 10th में होगा और क्लास 12th में भी अगर आप होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आप लोग का। तो आज हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे कि आखिर ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, क्या कारण है इसके, क्या उपचार है इसका, और पूरा डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। तो एक एक करके हम लोग सारे अंतर को इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट अंतर क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं कि जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी पर निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। थोड़ा सा इसमें उल्टा है दोस्तों। जैसे निकट दृष्टि दोष तो सुनकर ऐसा लगेगा कि निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, पर यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें साफ दिखती है पर सामने की वस्तु साफ नहीं दिखती है, निकट की वस्तु। ठीक है, सेकेंड जो अंतर होगा वो होगा कि निकट दृष्टि दोष जो होती है आखिर उसका कारण होता है कि नेत्र गोलक इसमें लंबा हो जाता है, यानी नेत्र का जो गोलक है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक छोटा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। फिर थर्ड होगा कि नेत्र जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें नेत्र लेंस काफ़ी मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस काफ़ी मोटा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है। आपको पता है कि हम लोग के आँखों में उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस। तो क्या होता है कि नेत्र लेंस इसमें मोटा हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है। फिर चौथा अंतर होगा कि जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाहर जाकर प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से बाहर बनता है। अभी आपको बताएंगे कि रेटिना क्या होता है और पूरा डिटेल में इसको दिखाएंगे। उसके बाद पांचवा अंतर होगा कि निकट दृष्टि दोष जब होता है किसी को तो उसको उसके उपचार के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी अगर निकट दृष्टि दोष किन्हीं को है तो उसमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर कर लिया जाएगा। जबकि दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें उत्तल लेंस का वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फिर छठा अंतर होगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको भी होता है उसका नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट अंतर बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, मायोपिया। जबकि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। देखिए, हम लोग आठवां अंतर बात करेंगे। आठवां अंतर क्या होगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें नेत्र लेंस की वक्रता जो है बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में अभी आपने देखा कि फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। तो कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें वक्रता जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता जो है वो घट जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी अधिक हो जाती है। क्योंकि वक्रता और फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा अंतर देख लिया। तो देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये निकट दृष्टि दोष क्यों होते हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष जो है दो वजह से होता है। ठीक है, पहला आपका हो गया कि नेत्र गोलक जो है लंबा हो जाता है, और दूसरा होता है कि नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक अवतल लेंस लगाया गया है और यहाँ से इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो यहाँ ही बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो गया तो प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेत्र गोलक लंबा होने पर प्रतिबिंब जो है रेटिना से कुछ पहले बन जा रहा है, जिससे देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है।
अब देखिए वास्तविक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको रेटिना पर प्रतिबिंब जो रेटिना आपका जो वास्तविक रेटिना था वो यहाँ था, लेकिन प्रतिबिंब जो पहले ही बन जा रहा है और बनना चाहिए था यहाँ। इसलिए क्या किया जाता है कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि ये प्रकाश किरण को फैलाता है, ठीक है। इसलिए फैलाएगा और वापस फिर यहीं पर लाके रेटिना पर प्रतिबिंब बनवा देगा, जिससे देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगा। अब दूसरा कारण क्या होगा कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अब देखिए नेत्र लेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है तो उसका पावर बढ़ेगा। अब जब नेत्र लेंस मोटा होगा, उसका पावर बढ़ेगा, तो पता चलेगा कि वो प्रकाश किरण को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मोड़ देगा। अब जब बहुत ज़्यादा मोड़ देगा तो रेटिना से पहले फिर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए वास्तविक रेटिना आपका यहाँ पे है, वास्तविक रेटिना यहाँ है और प्रतिबिंब जो यहीं पर बन जा रहा है, ठीक है। तो फिर देखने में दिक्कत होगा। तो फिर पता चलेगा कि एक ही उपाय है भैया, क्या? तो अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्या करेगा? तो अब देखिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग इसलिए किया जाता है इसका उपचार में, क्योंकि यह प्रकाश किरण को फैलाता है, ठीक है। यह प्रकाश किरण को फैलाता है और वापस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनवा देगा, यानी कि फिर वापस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनवा देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण हैं। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अब देखते हैं कि आखिर ये दूर दृष्टि दोष का क्या हाल है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दूर दृष्टि दोष में होता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस पतला हो जाता है। पहला कारण देखेंगे कि आखिर नेत्र लेंस के छोटा होने से क्या होता है। अब देखिए नेत्र गोलक के छोटा होने से, तो नेत्र गोलक के छोटे होने से प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बनेगा, ठीक है। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, नेत्र गोलक क्या हुआ, छोटा हो गया नेत्र गोलक। अब पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो वास्तविक को यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा रेटिना के बाहर, तो भी देखने में बड़ा दिक्कत होगा। और नेत्र लेंस के पतला होने से क्या होगा, तो अगर नेत्र लेंस पतला हो गया है तो क्या होगा कि जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। अब क्षमता घटेगी तो प्रकाश किरण को जितना ज़रूरत होगा उतना ज़्यादा नहीं मोड़ पाएगा बेचारा, जिसके चलते प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनेगा। अब रेटिना के बाहर बाहर बने, अब देखिए नेत्र लेंस क्या था, इतना ओरिजिनल होना चाहिए था, अब नेत्र लेंस यहाँ पतला हो गया तो पता चला कि मोड़ नहीं पा रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है रेटिना के बाहर। अब रेटिना के बाहर जब प्रतिबिंब बनेगा तो भी देखने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए जब भी दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस क्या करेगा, तो उत्तल लेंस प्रकाश किरण को दबाएगा, ठीक है, यानी मोड़ेगा और मोड़कर दूर दृष्टि इसका प्रयोग करते, क्योंकि जब मोड़ेगा ये तो मोड़कर फिर से जो वास्तविक रेटिना था यहाँ पे, जो वास्तविक रेटिना था, ठीक है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए प्रतिबिंब जो है बाहर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश किरण को मोड़ ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है। तो फिर जाके हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और उत्तल लेंस प्रकाश किरण को मोड़ेगा और फिर से वास्तविक जगह पर प्रतिबिंब बना देगा। तो इस प्रकार से फिर उपचार इसका होगा और हम लोग देख सकेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और आखिर क्या-क्या अंतर है इसमें और आखिर कैसे होता है और क्यों होता है, पूरा डिटेल में आपने जान लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में और अपने जितने भी सर्कल है सभी में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस टॉपिक से वाकिफ़ हो जाएँ। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।